नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं तुला राशि वालों के लिए जून महीने का मासिक राशिफल लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले बात करेंगे व्रत और त्योहारों की। 1 जून को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। 2 जून को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए विशेष फलदायक रहता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं और पूरे दिन व्रत रखती हैं। वहीं कंवारी कन्याएं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। 3 जून को शनि जयंती मनाई जाएगी। शनि जयंती के दिन शनिदेव को सूर्यास्त के पश्चात शनि मंदिर जाकर शनिदेव पर सरसों के तेल में काले तिल डालकर अभिषेक अवश्य करें। हो सके तो सरसों के तेल का दीपक भी शनि मंदिर के अंदर आपको जलाना चाहिए और शनि जयंती के दिन आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। 6 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत ही पुण्य फलदायी रहता है। यदि इस दिन हम कोई खरीदारी करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी और लाभदायक हमारे लिए सिद्ध होती है। तो इस गुरु पुष्य नक्षत्र के लिए रात्रि 8:26 से शुभ मुहूर्त स्टार्ट है। उसके बाद में आप कोई भी सोने या चांदी के आभूषण खरीदते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायक रहेगा। 12 जून को बटुक भैरव जयंती और गंगा दशमी का पर्व मनाया जाएगा। 13 जून को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत में फलाहार के रूप में हम आम खाने का विधान है और हमारे घर की बहन और बेटियों को निर्जला एकादशी के दिन आम, ठंडे पेय पदार्थ और मिश्री या शक्कर से निर्मित वस्तुओं को दान करना विशेष फलदायक और पुण्य फलकारी माना जाता है। और इस दिन यदि हम जरूरतमंदों को भी इन वस्तुओं का दान करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे और अधिक पुण्य की बात होती है। 14 जून को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 17 जून को पूर्णिमा व्रत आ रहा है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे विश्व में विश्व योग दिवस की संज्ञा दी है और तब से योग दिवस पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। तो योग हमारे भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है और हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि योग के प्रति हम भी सजग हों और दूसरों को भी अवेयर करें। तो इस योग दिवस पर संकल्प लीजिए कि आप खुद तो योग और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ेंगे ही, साथ में दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। 22 जून से 27 जून तक पंचक लगे रहेंगे। 29 जून को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इसमें फलाहार के रूप में मिश्री खाने का विधान है। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, यानी जून महीने में आपके ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आने वाला है। सबसे पहले सूर्य ग्रह, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में है और 15 जून को वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध 1 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वे वहां पर 19 जून तक रहेंगे। 20 जून को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजित हैं और वे वहां 21 जून तक रहेंगे और 22 जून को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह 4 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वो वहां 27 जून तक रहेंगे और 28 जून को वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। शनि और केतु वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और राहु मिथुन राशि में विराजमान है। तो ये थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब हम बात करेंगे कि जून महीने में तुला राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो ओवरऑल आपके परिवार में मांगलिक कार्यों की वजह से और मांगलिक आयोजनों में भागीदारी की वजह से आपका पूरा जून महीना पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा जून महीने में अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहना पसंद करेंगे। आपके घर में जून मिड में कोई मांगलिक आयोजन की वजह से मेहमानों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे भी आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। विशेषकर इस मांगलिक आयोजन में आपके भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके कार्य में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे और आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जून महीने में आपके पारिवारिक सदस्यों में, विशेषकर भाई के साथ में आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। वे कारोबार में भी आपका साथ देंगे और आपकी हेल्प करेंगे। इससे आपको कारोबार में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं बहन के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। आपकी सिस्टर के स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आपको जून महीने के लास्ट में देखने को मिल सकता है। आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उनकी देखभाल से वे जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगी। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। व्यवसाय की दृष्टि से जून महीना थोड़ा सा कठिन जाने वाला है, यानी आप जितनी मेहनत अपने व्यवसाय में करेंगे उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी नई योजना में यदि निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज जून महीने के मिड तक आपको किसी भी नई योजना में निवेश नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना में निवेश करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा और उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे आपको थोड़ी सी निराशा भी हाथ लगेगी। यदि आप जून महीने के लास्ट में कोई कारोबारी यात्रा पर जा रहे हैं तो आप अपने पिता के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बाद ही उस कारोबारी यात्रा पर निकलें तो आपको उस कारोबारी यात्रा में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विशेषकर विदेशों से सौदों में आपको लाभदायक स्थिति बनेगी। अपने पिता का मार्गदर्शन है, उससे परामर्श करके ही किसी निर्णय पर पहुंचे। जून महीने के लास्ट में आपके कारोबार के अंदर थोड़ी सी उथापतल हो सकती है। आपका कोई विश्वसनीय व्यक्ति आपके कारोबार को छोड़ के चला जाएगा, आपका साथ वो छोड़ेगा। इससे आपका कारोबार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए आप, यदि वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और इंपॉर्टेंट है तो आप उसे हाथ से न जाने दें और उसकी भावनाओं का ख्याल रखें। उसके साथ मिलकर समझाइश के द्वारा अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की कि कार्य क्षेत्र में जून महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नौकरी में यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। आप जो अपने भविष्य में करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट का सेक्टर आपको मिलेगा। आप यदि कार्य क्षेत्र में हैं तो आपके कार्य से आपके अधिकारी वर्ग बहुत खुश होंगे। सहयोगी भी आपके कार्य में आपका पूरा साथ देंगे और विरोधी भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए, कला वर्ग के छात्रों को थोड़ा सा विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी करिकुलर एक्टिविटी की वजह से अपनी पढ़ाई में ध्यान कम देंगे और उस वजह से आपको पढ़ाई में निराशाजनक प्रदर्शन रहेगा। जून महीने में आपको सफलता नहीं मिलेगी, इससे आप थोड़े से निराश नजर आएंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी के मामले में आपके लिए ये जून महीना लकी रहने वाला है, यानी जीवन साथी आपके हर कदम पर आपका साथ देगा। जून महीने के मिड तक थोड़ा सा आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ मतभेद और दूरियां हो सकते हैं, परंतु आप उन्हें जल्दी ही सुलझा लेंगे और फिर से स्थितियां सामान्य हो जाएगी। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो प्रेम प्रसंगों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आप जैसा भी प्रेमी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। वो आगे से आकर आपको प्रपोज करेगा और आप उसके प्रपोजल को स्वीकार करेंगे और अपने मन में हर्ष का अनुभव करेंगे कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल चुका है। प्रेम प्रसंगों को आपको यदि बेहतर बनाना है तो जून महीने के लास्ट में आप उनको कोई उपहार, यानी अगर आप सिल्वर की कोई वस्तु उनको भेंट करते हैं तो आपका संबंध और अधिक सुदृढ़ होगा और आप अपने संबंधों की परिणति विवाह में कर पाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी जाने वाली है, यानी तुला राशि वालों के लिए ये जून महीना आर्थिक तौर पर बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहेगा। कारोबार में आपके उतार चढ़ाव के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी और आपको जून महीने के लास्ट तक कोई अचानक से फायदा आपको देखने को मिलेगा। यानी यदि आपने किसी को कर्ज दिया है, उधार दिया है, तो वो उधार चुकता हो जाएगा और उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वापस से प्रॉपर और सुदृढ़ हो जाएगी। वहीं यदि आप किसी लॉटरी में निवेश करते हैं तो लॉटरी में भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो जून महीने में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जून महीना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलों भरा रहेगा। सबसे पहले जून महीने की स्टार्टिंग में आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, विशेषकर भाई के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वहीं जून महीने के मध्य तक आपके संतान को कोई खेलते समय चोट लगने की पूरी संभावना है। वो किसी एक्टिविटी में भाग लेगा या कहीं जा रहा होगा तो उसे चोट लग सकती है, इसीलिए आप उसके प्रति भी थोड़ा सा अवेयर रहेंगे उस समय, तो वो उनके लिए और आपके लिए ठीक रहेगा। जून महीने के लास्ट में स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएंगी और आपको आपके संतान की तरफ से और अपने भाई बहनों की तरफ से भी स्वास्थ्य के प्रति सुधार आपको देखने को मिलेगा और आप थोड़े से चिंता मुक्त रहेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। अपनी दैनिक दिनचर्या में पानी का अधिक सेवन करें। गर्मी का टाइम है, इसीलिए पानी को अवॉइड करना ठीक नहीं है, उससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था जून महीने का तुला राशि वालों का मासिक राशिफल। जून महीने में तुला राशि वालों को शुक्रवार के दिन अपने घर में श्री यंत्र, मेरु श्री यंत्र यदि अष्ट धातु का हो सके तो आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए और ये श्री यंत्र कम से कम 1 किलो का होना चाहिए। यदि आप इसे अपने घर में स्थापित करते हैं और प्रत्येक शुक्रवार को आप पंचामृत से उसको स्नान करवाते हैं और डेली श्री यंत्र के दर्शन करते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायक रहता है। कारोबार के क्षेत्र में भी आप इस मेरु श्री यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। उस स्थान पर आप स्थापित करेंगे तो आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, आपके कारोबार में आ रही रुकावटें दूर होगी और आपको अपना कारोबार बहुत ही अच्छा और उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पारिवारिक सदस्यों में भी आपके सामंजस्य रहेगा। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का प्रतिरूप है, लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, इसीलिए आपको अपने घर में श्री यंत्र को अवश्य स्थापित करना चाहिए और श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं और आपको अवश्य ये उपाय अपने जीवन में अपनाने चाहिए। इससे आपके जीवन की हर तरह की समस्या दूर होगी, विशेष तौर पे फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। उससे पहले आपको एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इसका लाभ प्राप्त उनको भी हो सके और दूसरों तक भी हमारा चैनल पहुंच सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। फिर से मैं आपके लिए एक मासिक राशिफल लेकर अगले महीने उपस्थित होंगी। नमस्कार।